हेलो बच्चों, कैसे हो। मैथमेटिकल टूल्स पे 3 लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो कि तीनों ट्रिग्नोमेट्री पे था। तो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री होगा उससे बेस्ट था, जो यहाँ फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों लेक्चर देख लिए होगे और आपको समझ में आ गया होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। आज इसका चौथा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। और सिंपली कोऑर्डिनेट लिखने की ही बात करेंगे, इसमें कुछ डिस्टेंस बनाने की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हाउ टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस और गिवन हो तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले तो एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। तो 3 एक्सिस होता है, थोड़ा बहुत पता होगा उसमें, और कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि इतना तो पढ़ चुके होगे, लेकिन बताया ही था, मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा जहां तक तुम पढ़ चुके हो, वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ हर चीज का। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए एक्सिस का जरूरत पड़ता है। तो अभी तक वैसे पढ़े होंगे 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वैसे होता है 3 एक्सिस, क्योंकि जो भी डिस्कशन 3 डायमेंशन में होता है। अगर मैक्सिमम डायमेंशन की बात करोगे तो हम लोग के लेवल में, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई लोगे तो प्लेन होगा। जेड एक्सिस एक हो जाता है तीसरा एक्सिस, जो कि पूरे स्पेस को कवर करता है। लेकिन यहाँ पे मैं भी 2 ही एक्सिस की भी बात करूंगा। जो जेड एक्सिस है उसका जब आगे फीस में जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं डिस्कशन कर दूंगा। तो अगर 2 एक्सिस की बात की है तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। जनरली इधर मानते हो एक्स एक्सिस, इधर मानते हो वाई एक्सिस। हाँ, एक्सिस लेते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री अगर नहीं होगा तो ऑब्लिक एक्सिस होता है, हमारे डिस्कशन में नहीं है। हमें जो एक्सिस लेना है वो दोनों के बीच का एक्सिस जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। एक्सिस ऐसे भी लिया जा सकता है, ये कोई गारंटी नहीं उधर ही एक्स एक्सिस हो। एक्स इधर हो सकता है, वाई इधर हो सकता है, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं है। इवन ऊपर एक्स एक्सिस ले सकते हो, नीचे वाई एक्सिस ले सकते हो, इधर इधर किधर ले लो, ये ले सकते हो। इसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हम लोग तिरछा भी एक्सिस लेते हैं। इधर एक्स एक्सिस ले लिए, इधर वाई एक्सिस ले लिए, या इधर एक्स लिए इधर वाई लिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। बस ये दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, वो कैसे होगा, बाहर की ओर होगा अंदर की ओर होगा, वो आगे हम लोग जहां जरूरत पड़ेगा वहां बात करेंगे। तभी 2 एक्सिस की बात करो, ये दोनों एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, एक सिंगल रिक्वायरमेंट है। वैसे ये जो एक्सिस है इसी को ज्यादा हम लोग यूज में लाते हैं। ये जो है इधर का एक्स मान लिया, इधर को वाई मान लिया। ऐसे भी मानोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर एक्स प्लस होगा तो इधर एक्स माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का ही होता है। ये ऑरिजिन होता है जहां पे कट करता है, इस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, मतलब स्टार्टिंग यहीं से करना है। ये 0 पॉइंट है, एक्स के लिए भी 0 और वाई के लिए भी 0। इधर जाओगे तो एक्स प्लस, इधर जाओगे तो एक्स माइनस, इधर जाओगे तो वाई प्लस, इधर जाओगे तो वाई माइनस। यहाँ पे इधर जाओगे तो एक्स प्लस, उधर जाओगे तो एक्स माइनस हो जाएगा। इधर जाओगे तो वाई प्लस, इधर जाओगे तो वाई माइनस। इस कोऑर्डिनेट में इधर जाओगे तो एक्स प्लस होगा, इधर जाओगे तो एक्स माइनस होगा, इधर जाओगे वाई प्लस होगा, उधर जाओगे वाई माइनस होगा। तो जो कोऑर्डिनेट तुम माने उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे इसमें इधर जाने से एक्स के बारे में डिस्कशन नहीं होगा, एक्स वाई दोनों हो जाएगा। इधर जाओगे तब केवल एक्स की बात होगा। तो इधर जाओगे तो एक्स प्लस होगा, इधर जाओगे तो एक्स माइनस होगा, इधर जाओगे तो वाई प्लस होगा, इधर जाओगे वाई माइनस होगा। तो जो कोऑर्डिनेट तुम माने उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हो, उधर में एक्स प्लस हो रहा है, इधर में एक्स प्लस हो रहा है इसका, इधर में तो एक्स माइनस हो जाएगा इसका। तो ये नहीं कि राइट में ही एक्स प्लस होगा। तो जो कोऑर्डिनेट मानोगे उसके अकॉर्डिंग, अगर उधर एक्स एक्सिस मानो तो राइट में एक्स प्लस हुआ तो लेफ्ट में एक्स माइनस हो जाएगा। या राइट लेफ्ट ही एक्स होगा ऐसा नहीं है। देखो इसमें राइट लेफ्ट वाई हो गया, ऊपर नीचे एक्स हुआ, तो ऊपर जाओगे तो एक्स प्लस, नीचे आओगे तो एक्स माइनस। इस वाले एक्सिस के लिए, इस वाले के लिए क्या, ऊपर जाओगे तो वाई प्लस, नीचे जाओगे तो वाई माइनस। तो ध्यान रखोगे कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग कैसे भी मान सकते हैं। रिक्वायरमेंट एक ही है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही वाला केवल सही है ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। और ऐसा जरूरत पड़ता है फिजिक्स में, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन का, तो ये वाला मान के चलते हैं। कभी ऐसा भी मान लेते हैं जरूरत पड़ने पे, ये रेयरली ही पड़ता है, लेकिन ये दोनों का जरूरत पड़ जाता है। कभी एक्स इधर मानने का जरूरत पड़ा तो उधर हम लोग मानिए, वाई नीचे का जरूरत पड़ जाता है। प्रोजेक्ट अंडर ग्रेविटी वगैरह बात करते हैं तो बहुत बार वाई नीचे का प्लस मान के हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एक्स ऊपर हुआ, वाई नीचे हुआ, तो ऐसा हो जाता है। तो ये एक्सिस जो है उसका नोटेशन हो गया। इस तरह से एक्सिस डिनोट किया। अब हमें बात करना है कि कैसे कोऑर्डिनेट लिखा जाए। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले तो एक्सिस का जरूरी है। तो कोई एक एक्सिस मान लोगे, नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद मैं कोऑर्डिनेट लिखने की बात कर रहा हूं। तो बताएं कि ये वाला एक्सिस ज्यादा हम लोग यूज में लाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं रहता है तो उस एक्सिस को हम लोग ले लेते हैं। और अगर
दूसरे टाइप का एक्सिस का रिक्वायरमेंट अगर दिख रहा है तब जाके वैसा हम लोग करेंगे। कहाँ कैसा रिक्वायरमेंट होगा तो क्वेश्चन जब हम लोग फिजिक्स का करेंगे तो वहां पर वो सब बात आएगा। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मान लो ये पॉइंट है कुछ P, ये यहां से ये दूरी पे ये ऑरिजिन है, यहां से इसका दूरी A है और इधर से इसका दूरी B है। तो ये पॉइंट P मिला कैसे, यहां से A इधर गए और यहां से B इधर गए तो पॉइंट P मिला। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है? जो पहले चले वो, या x y ऐसा कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इधर से तुम जाओगे तो इसको पहले लिख लोगे। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। अगर इसका इधर से बनाओगे तो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल बनेगा तो ये वाला B हुआ, ये वाला A हो जाएगा। देखो B के सामने का B और A के सामने के रेक्टेंगल बन गया। तो इधर पहले चले जाओगे, अगर इधर से जाके लिखोगे तो ऐसा नहीं कि पहले B लिख दोगे फिर A लिखोगे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखोगे। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है, तुम जैसे भी जाके लिखो। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो पहला कोऑर्डिनेट x का लिखते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट y का लिखते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट x का और दूसरा कोऑर्डिनेट y का। देखो x प्लस में कि माइनस में? तो उधर गए, यहां से ओरिजिन से उधर गए तो उधर का प्लस, तो a प्लस में हो गया। b किस में होगा, प्लस में कि माइनस में? तो देखो ऊपर गए तो ऊपर का प्लस, तो b जो हो जाएगा प्लस में, a कॉमा b हो जाएगा। ये पॉइंट होगा। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये जो पॉइंट है q मान लो, फिर इस पॉइंट का लिखेंगे r। इस q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्या बता सकते हो? तो ये इधर गया a पॉइंट, तो x में तो a गया और y में तो कुछ गया ही नहीं। इस पॉइंट के लिए केवल x में ही न गए, तो x में a गए और y में नहीं गए तो कितना लिखना है? 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a, 0। r का कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो यहाँ से केवल y में जा रहे, x में तो जा ही नहीं रहे, y में गए और पहुंच गए। तो x में तो तुम्हारा ट्रेवलिंग 0 हुआ, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो b। ये जो लेंथ b है तो भी कितना होगा? b। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, b। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं। प्लस माइनस का चलो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अगर x और y इधर माने तो इधर का x पॉजिटिव, इधर अगर जाओगे तो x नेगेटिव। ऑरिजिन से मूवमेंट करना सब। इधर जाओगे तो y पॉजिटिव, इधर जाओगे तो y नेगेटिव। एक चीज और, x एक्सिस पर अगर रहोगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? y कोऑर्डिनेट। और y एक्सिस पर रहोगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? x कोऑर्डिनेट। तो y पे मूव करोगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x पे मूव करोगे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो on x axis y कोऑर्डिनेट 0 होता है और वो on y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ध्यान रखोगे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये कुछ यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने को भाई कुछ क्वेश्चन एक दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, उसको करो, देखो निकलता है कि नहीं। राइट कोऑर्डिनेट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स से इनका कोऑर्डिनेट लिखना है। एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस मान लो, ये मान लो पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। ये लेंथ 3 है, ये वाला लेंथ मान लो 5 है। ये सी है, वाला डी है, ये वाला लेंथ 4 है, वाला लेंथ 2 है। तो ए का कोऑर्डिनेट लिखना है, बी का लिखना है, सी का लिखना है, डी का लिखना है। तो चलो इधर ले रहा हूँ। ये एंगल 53 डिग्री है। 37 और 53 का वैल्यू बताया था, ये 10 के बराबर है। ये ऑरिजिन हुआ वो। 3 सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। एक बार वीडियो पॉज करके कोऑर्डिनेट लिखो, एटलीस्ट ए बी सी डी तो लिख ही लोगे। ई का ट्राई करो। ये लेंथ 10 दिया है यहाँ पे, तो क्या 10,0 या 0,10 होगा या कुछ और होगा ई पॉइंट के लिए? ये भी ट्राई करोगे तो लिखो और फिर उसके बाद बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ लिख लिए होगे। चलो ये क्या बताओ, ए का कितना लिखे? ए का कितना होना चाहिए? देखो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, केवल y पे हम लोग चले हैं तो इसको क्या 0,3 लिखेंगे। b का कितना होगा?
क्या पहले 3 लिख लें, क्योंकि बी जाने के लिए इधर 3 गए इधर 5 गए, तो 3,5 लिख ले क्या? तो ऐसा मत करना, y को पहले नहीं लिखना, 3y वाला है, ये जो 5 है वो x वाला है, ये y में आएगा ये x में आएगा, तो x को पहले लिखना है। क्या x प्लस में है तो 5 जो होगा प्लस में होगा, तो 5,3 होगा। तो ध्यान रखोगे यहाँ पे, ज्यादा गलती इसी में करते, इसी टाइप में 3,5 लिख दोगे, तो ऐसे नहीं करना है। x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है, वो जैसे भी जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। इसका क्या होगा, देखो x प्लस 4 की माइनस 4, ये तो लेंथ दिया है तुमको, यहाँ तुम्हें साइन नहीं देगा, ये लेंथ देगा कि उसी लेंथ 4 के बराबर है। अब प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है तुमको देखना है। तो प्लस 4 की माइनस 4, तो इधर की ओर है तो -4, x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट कितना 0। देखो केवल x में गए, y तो गए ही नहीं, वैसे भी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। d का क्या होगा, x -4y क्या +2 की -2, तो 2 ऊपर जाता तो प्लस, नीचे गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -4, -2। e का क्या होगा, या 0 10 या 10 0 या -10 0 ऐसे होगा क्या, या कुछ और वैल्यू आने वाला है। तो देखो ये लेंथ तिरछा लेंथ 10 है, हमें x और y का लेंथ चाहिए, इधर से ले लो या इधर से ले लो, हमें x और y का लेंथ चाहिए। तो ये वाला 10 है तो ये वाला 10, ये वाला 10 तो नहीं होने वाला, ये दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम लोग बात कर रहे थे उसी की हेल्प से करेंगे। तो चलो देख लो, जिस पैटर्न पे ट्रायंगल ये दिख रहा है उसी पैटर्न पे बना लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये लेंथ 10 है, ये वाला एंगल 53 डिग्री है, एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। अगर ये दोनों लेंथ पता चल गया तो काम बन जाएगा, ये वाला x हो जाएगा, ये वाला y हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये वाला x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला y कोऑर्डिनेट। ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, नहीं x है नहीं y है, ये तिरछा लेंथ है। तो तिरछा लेंथ में कोऑर्डिनेट नहीं लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमारा जो लेंथ होना चाहिए x के पैरेलल होना चाहिए, एक y के पैरेलल होना चाहिए, तब हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो ये जो लेंथ है ना x के पैरेलल है, नहीं y के पैरेलल है। तो ये जो लेंथ है इसका 2 पार्ट होगा, एक x का होगा एक y का। तो यहां तक आने के लिए, जो ई पॉइंट तक आने के लिए, एक तो इधर तुम बोलोगे 10 चल दी और आगे, तो इससे तो हमें कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, यहाँ से कोई डिस्कशन मिलना नहीं है। तो मिलेगा कैसे, तो यहां से मिलेगा। तो ये कितना चले और ये कितना चले, ये पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये वाला लेंथ निकाल लेते और ये वाला लेंथ निकाल लेते, हमारा काम बन जाएगा। तो 53 डिग्री में अगर याद हो तो कुछ ऐसा कंडीशन हम लोग करते थे 5 वाला में। 5 है तो क्या होगा, ये बताया था, ये 53, तो 5 और 3 वाला 53, ये वाला 4, 5 3 वाला 53 डिग्री क्या था। देखो ये लेंथ 5 है लेकिन यहाँ तो 10 है, तो कैसे होगा। तो देखो किसी भी ट्रायंगल में, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड को सेम मल्टीपल में इंक्रीज या डिक्रीज करो, जैसे 5 को 10 किए तो 3 को 6 करो, 4 को 8 करो, तो सेम मल्टीपल में एडिशन में नहीं, ये नहीं कि 5 में 2 जोड़े तो 3 में 2 जोड़ोगे, 4 में 2 जोड़ोगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं, मल्टीपल डिवीजन। तो सेम मल्टीपल बोल दो तो डिवीजन ही अपने आप हो जाता है, कि 2 से डिवाइड करना था, एक वर्ड 2 से मल्टीप्लाई करो, इसलिए वर्ड मल्टीपल ही केवल यूज किया जाता है, डिवीजन अपने आप उसमें आ जाएगा। तो सेम मल्टीपल में अगर इंक्रीज करोगे सारे साइड को, तो एंगल चेंज होने वाला नहीं है। इसको 2 टाइम्स किए तो इसको भी 2 टाइम्स कर लो, इसको भी 2 टाइम्स कर लो, वैल्यू वही रहेगा। तो क्या इसको 5 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, तो इसको 3 में कितना मल्टीप्लाई करना होगा 2, 4 में कितना करना होगा 2, ये एंगल वही रहेगा, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कितना भी मल्टीपल ले जा सकते हो, तो ऐसा जरूरत पड़ता है। तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, तो ये लेंथ हो जाएगा 6, ये लेंथ हो जाएगा 8। तो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा। पहले 6 वाला लिखेंगे, पहले 8 वाला, तो पहले 8 वाला। अब देखो 8 वाला प्लस की माइनस, उधर जा रहा है तो प्लस। 6 वाला किधर, यहां से स्टार्ट किए, ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से 6 किधर है, ऊपर की नीचे, तो नीचे में माइनस होगा, तो ये 6 माइनस होगा, 8 प्लस में होगा, तो 8,6। ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ, इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ 8,-6 हुआ, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो नोट डाउन कर लो। आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े होगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओ के बी।
इक्वेटर ट्रायंगल, साइड लेंथ जो है ए दिया हुआ है। तो इक्वेटर ट्रायंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता है, सारा एंगल बराबर होता है, सारा साइड बराबर होता है। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। एक तो ऑरिजिन है, इसका तो 0 0 हो जाएगा, एक साइड एक जो वर्टेक्स उसका तो 0 0 हो जाएगा। ए और बी जो है इनका कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे आसान जो है उसको पहले निकाल लो। कौन सबसे आसान है? बी। बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए क्या लेंथ यहां से यहां तक ए के बराबर होगा, ये भी ए के बराबर होगा, ये भी ए के बराबर होगा, तो ये लेंथ कितने के बराबर होगा? ए। अब ये लेंथ ए के बराबर है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0 होगा क्या? अब ये जो ए को पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? ट्राई करो, अभी जो बताया इस तरह से कुछ करके कर सकते हो। ये लेंथ तो ए के बराबर है लेकिन ए में डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये जो है ना एक्स के पैरेलल नहीं वाई के पैरेलल। तो यहां तक जाने के लिए ये एंगल हमें पता है कि ये एंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाला जा सकता है क्या? ये लेंथ और ये लेंथ पता चल जाती है जो है ये 60 डिग्री से निकल सकता है। तो ये अगर पहले से पता हो तो भी कर सकते हो कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आधा आधा बांटता है, और नहीं तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ ए के बराबर है। चलो निकालो तो कितना आएगा? तो देखो ये ए के बराबर है, वाला 60 डिग्री हो गया, पॉइंट ए, ये ऑरिजिन, ये मान लो एक्स लेंथ है, वाला वाई लेंथ मान लेते हैं, वही तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स, वाई। इधर एक्स के इधर वाई के। एक्स लेंथ कैसे निकालोगे? एक्स लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक्स a/2 आएगा, देख लेना। देखो हाइपोटेन्यूज हमको पता है और बेस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन कौन देता है? या तो कॉस थीटा या सेक थीटा, तो कॉस ही निकाल देते हैं। तो कॉस 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यही ना एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 60 डिग्री के सामने वाला वाई परपेंडिकुलर, वाला बेस हो गया एक्स वाई। तो cos 60 क्या 1/2 होता है? तो यहां से देखो x जो होगा a/2 के बराबर होगा, यही बता रहा था कि डिवाइड करता है इक्वली x, ऐसे निकालना था नहीं, बस तुमको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लोगे, आगे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। और y और a में रिलेशन के लिए क्या करोगे? तो साइन 60 डिग्री लगा दो, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू y/a, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये x निकल गया था, tan थीटा से भी निकल सकता था। साइन 60 डिग्री क्या √3/2 होता है, तो y का वैल्यू कितना हो गया? √3a/2। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये बी पॉइंट का तो निकल गया, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब लिख लो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट a/2, y कोऑर्डिनेट √3a/2। तो ये जो है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। चलो नोट डाउन करो। तो चलो एक क्वेश्चन है, जो मोशन टॉपिक पढ़ते हो उसका कुछ फॉर्मूला लगेगा और कोऑर्डिनेट का डिस्कशन होगा, जो कोऑर्डिनेट अभी लिखना था उससे हो जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज एट o एट t = 0, t = 0 पे यहाँ पे है। इट मूव्स विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग लाइन OA एज शोन, 5 मीटर पर सेकेंड से इस लाइन के अलोंग भाग रहा है। तो मैं निकालना कि फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट एट t = 3 सेकेंड, t = 3 सेकेंड पे इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा बताना है। अब पहले देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड से, और कोऑर्डिनेट निकालना मतलब डिस्टेंस टेबल निकालना होगा। जब एक बार लेंथ निकल जाएगा कितना दूर गया तो वहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला एक पढ़े हो गए 9-10 में भी हो जाता है, इसलिए उसी पैटर्न का क्वेश्चन में दिया हूं। एस इक्वल टू VT, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू VT। एस इक्वल टू VT फॉर्मूला पढ़ते हो, उसी से ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है हमारा निकल जाएगा। ये कितना निकलेगा? वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है 3 सेकेंड। अब सेकेंड से सेकेंड हटेगा तो हो जाएगा 15 मीटर, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट उधर ट्रेवल हुआ 15 मीटर हुआ। तो ये लेंथ 15 है, एक एंगल पता दे क्या कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, अभी बताया कोऑर्डिनेट लिखने के लिए।
तो लिख लो कितना आएगा। अब ये कोऑर्डिनेट लिखना नहीं आता तो इतना निकाल तो लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जो आंसर है वो नहीं लिख पाओगे, और आंसर नहीं लिख पाओगे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाला, तो मैथ का जरूरत पड़ जाता है इसीलिए। तो अगर ये कोऑर्डिनेट लिखने नहीं आएगा तो तुम यहाँ फिजिक्स लगा के भी आंसर नहीं ला सकते हो। तो केवल फिजिक्स लगा के आंसर आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। अगर केवल डिस्प्लेसमेंट पूछता तब तो आ जाता, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन है आगे बहुत सारे मिलते रहेंगे जहां पे तुम्हें मैथ का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और देखो ये जो लेंथ है ये 15 है, ये 15 मीटर है, पॉइंट कुछ भी मान लो यहाँ पे, वो ये तो लाइन है तो ये कुछ पी पॉइंट मान सकते हो, पी तक गया, ये 37 डिग्री। ये और ये लेंथ कितना होगा बता सकते हो? 15 जो है कैसे बना होगा, 5 के मल्टीपल से कर लेके चलो तो देखो ये 5, ये 37 डिग्री। सबसे पहले तो लिख लो कौन सा 3 कौन सा 4, तो ये 53 होगा, तो 5 और 3 वाला 53 होता है, तो ये 4 हो जाएगा, 53 तो यहाँ ना होता है। तो ये वाला 15 हुआ तो ये कितना होगा, इसमें कितने मल्टीप्लाई किए तो 15 आया होगा, क्या 3 मल्टीप्लाई करके आया होगा, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी कर लो, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये 9 हो गया, कितना हो गया 12। तो पी पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा 9,12 की 12,9, तो 12,9 दोनों प्लस ही होगा, तो 12,9 यही पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो ये आंसर है, आंसर ये है, आंसर है ना कि 15, तो आंसर जो है ये 12,9 है, ये हमारा आंसर है। नोट डाउन कर लो। आगे बात करते हैं, एक फार्मूला पढ़ते होगे डिस्टेंस फार्मूला, उस पर डिस्कशन में करने वाला हूं। फार्मूला तो पता होगा, अच्छा उस फार्मूला का डेरिवेशन पता है क्या? कुछ लोग का अगर डेरिवेशन पता हो तभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो डेरिवेशन पता हो तो वीडियो पॉज करके डेरिवेशन ट्राई कर सकते हो खुद से, क्योंकि वो डेरिवेशन इसलिए यहाँ बताने वाले, इससे पहले जितना भी फार्मूला वगैरह बताया उसका बताया ही, डेरिवेशन यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, मैथ में तुम जानकारी लोगे। इसके डेरिवेशन का हमको आगे जो डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे उसमें जरूरत पड़ जाता है समझने के लिए, और फिर आगे वेक्टर पढ़ेंगे उसमें भी जरूरत पड़ जाता है। तो वेक्टर को कोऑर्डिनेट वगैरह जो वेक्टर लिखने के लिए कोऑर्डिनेट से उस समय जरूरत पड़ जाता है। तो 3-4 जगह जरूरत है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो डिस्टेंस फार्मूला आता है वो कहाँ से आता है। छोटा सा डिस्कशन है तो हमारा आगे भी काम आ जाएगा अगर समझे हुए रहोगे तो नोट डाउन कर लो। आगे हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला फार्मूला तो सभी को पता होगा, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। अगर 2 पॉइंट हमारे पास ये और भी, इनके बीच का जो दूरी है, इनका कोऑर्डिनेट मान लो ए का कोऑर्डिनेट है एक्स ए कॉमा वाई ए, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है मान लो एक्स बी कॉमा वाई बी। तो कुछ भी हो सकता है 3,4, 4,2,3 या निगेटिव हो सकता है, मैं इधर केवल मान लिया, ऐसा नहीं को ऐसा ही उधर ही रहेगा। तो ए का कोऑर्डिनेट कुछ एक्स ए कॉमा वाई है, बी का कोऑर्डिनेट एक्स बी कॉमा वाई बी है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। ये सभी को याद होगा। इसका प्रूफ में पूछ रहा हूँ कि इसको प्रूफ कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, उस पर मैं अभी बताने वाला हूँ। इस जो प्रूफ है इसको समझोगे, क्योंकि इसका जरूरत आगे डिस्कशन में बहुत जगह आने वाला है चीजों को समझने के लिए, इसलिए यहाँ प्रूफ में समझा रहा हूँ इसका। बहुत छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कोशिश कर ली होगी। चलो देखो, जो कोऑर्डिनेट लिखने की बात है उसी से इसका प्रूफ होने वाला है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है ए का वो है एक्स ए कॉमा वाई है। एक्स ए कॉमा वाई का मतलब ये वाला लेंथ एक्स से रहा होगा, ये एक्स से रहा होगा, और ये क्या रहा होगा वाई है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां, ये एक्स से है, और ये जो लेंथ है कितना है वाई ए है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स बी कॉमा वाई बी है। ये जो लेंथ है यहां से यहां, क्या ये एक्स बी होगा? ये एक्स है और ये वाला वाई है, ये वाला एक्स बी, और ये जो लेंथ है यहां से यहां, ये जो लेंथ है कितना रहा होगा? ये रहा होगा वाई बी। ये समझ में आया? कोऑर्डिनेट जो लिखते थे उसी का डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है तो 3 होगा या 4 होगा।
ये अगर 5,9 है तो ये होगा 5 होगा 9 होगा। तो इसी तरह से XA, YA है तो ये XA होगा, ये YA होगा। ये जो लेंथ हो XB होगा, ये वाला YB होगा। ये लेंथ हमें चाहिए। तो कुछ यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दें तो कुछ पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाया जा सकता है क्या? कुछ दिख रहा है? ये हाइपोटेन्यूज निकालना एक्चुअल में, तो परपेंडिकुलर पता चल जाए, बेस पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब देखो ये वाला पूरा XB है, ये पूरा XB होगा, यहाँ से यानी ऑरिजिन से लेते हैं तो पूरा XB है, पूरा ये वाला XA है, तो ये लेंथ कितना रहा होगा? क्या XB माइनस XA होगा? इसको इधर लिख दे रहा हूं, A और B। ये लेंथ हो जाएगा XB माइनस XA। ये लेंथ कितना होगा? YB माइनस YA होगा क्या? देखो ये पूरा जो लेंथ है वो YB है, तो पूरा लेंथ कितने के बराबर है? YB। और ये जो पूरा लेंथ हो कितने के बराबर है? YA। तो ये भी लेंथ तो YA होगा, ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये भी लेंथ कितना होगा? YA। इस YB में से YA माइनस करो तो ये लेंथ निकल जाएगा YB माइनस YA। समझ में आ रहा? तो ये लेंथ हुआ YB माइनस YA, ये लेंथ हुआ XB माइनस XA। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आ गया तुम्हारा आंसर। क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू या स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो क्या ये अंडर रूट हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हुआ तो बेस हुआ, या इसको पहले लिखो उसको पहले लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेन्यूज ए बी हो गया, क्या हो गया? अंडर रूट। परपेंडिकुलर ए है तो ये आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो, ये पहले लिख लो उसको बाद में लिख लो, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हो जाएगा XB माइनस XA का होल स्क्वायर प्लस YB माइनस YA का होल स्क्वायर। यही तो ये डिस्टेंस फार्मूला था, है ना फाइव। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अगर केवल लिखोगे तो अंडर रूट में चला गया, यही फार्मूला पढ़ते हो। तो ध्यान रखोगे कोऑर्डिनेट से लेंथ कैसे निकालते हैं। लेंथ को लेंथ से कोऑर्डिनेट निकाले, यहाँ कोऑर्डिनेट से लेंथ निकालना, इसको उल्टा काम करना था। तो लेंथ से अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। तो लेंथ अगर x पता हो, लेंथ अगर y पता हो, और ये जो तुम्हें लेंथ ये वाला पता करना, एक तरह से कोऑर्डिनेट वाला है, तो कोऑर्डिनेट से हम लोग लेंथ वाला निकाले, उससे ये वाला लेंथ निकाल लिया। तो कोई भी जो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो वहां पे ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गया XB माइनस XA का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस YA का होल स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, डिस्टेंस बताना कितना होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होगे। चलो देखो, ये मान लो 5 है, वाला 3 है, वो पॉइंट A है, और इधर कहीं पॉइंट जो है B है, ये मान लो तुम्हारा 4 है, 4 है, ये पॉइंट B है। तुम्हें AB लेंथ निकालना है, फाइंड AB। AB लेंथ कितना होगा? तो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया नहीं है, कोऑर्डिनेट तुमको लिखना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट लिख के और डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला उसको अगर अप्लाई करोगे तो तुमको जो है लेंथ निकल जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट होगा कितना? ए का अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे कितना लिखोगे? क्या ये 5,3 ये x है, y है, अपने से मान लो, नहीं भी दिया तो भी मान सकते हो। ये x कोऑर्डिनेट, ये वाला y कोऑर्डिनेट, ये वाला 5 हुआ, ये वाला कितना हो जाएगा? 3 के -3 y ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 5, -3। b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये देखो 4 ये भी 4, तो यहाँ तो दोनों सेम ही है, लेकिन कौन पहले लिखना है? ये वाला तो प्लस में हो गया, वाला माइनस में लिखना। तो 4 - 4 लिखोगे कि -4 × 4 लिखोगे? क्या लिखना चाहिए? -4 × 4। x प्लस पहले लिखना होगा, y बाद में। तो ये -4, ये वाला 4, -4, तो ए बी लेंथ कितना हो जाएगा? x का डिफरेंस ले लो, तो 5 माइनस ऑफ -4, तो प्लस हो गया इनफैक्ट स्क्वायर, और -3 -4 का होल स्क्वायर होगा क्या? -3 आई तो -4 हो गया, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 5 और 4 कितना आएगा? 9, तो 9 का स्क्वायर, आई कितना आएगा? -3 या -4, -7 का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना। 9 1 10 0, 8 और 5 13, 130, यही आंसर है।
तो अंडर रूट 130 इसका रूट निकाल भी सकते हो। वैसे जो क्वेश्चन है उसमें मोस्टली ऑप्शन रूट में ही रहता है, क्योंकि रूट नहीं भी निकाल ऑप्शन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुम डिस्कशन करना होगा। तो ये तुम्हें डिस्टेंस निकालने का हो गया, यहाँ कोऑर्डिनेट लिखने का भी हो गया, डिस्टेंस निकालने के हो गया। ये सब ऐसा डिस्कशन का जरूरत पड़ता है फिजिक्स में। जैसे अभी एक क्वेश्चन उधर कराया, तो चूंकि अभी फिजिक्स ज्यादा हम लोग पढ़े नहीं है, तो इसलिए फिजिक्स को इंसर्ट करके क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा सकता हूँ फिजिक्स को क्वेश्चन को यहाँ पर ला करके। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब डिस्कशन आएगा, तो वहां जब आएगा तो ये सब जो कंसेप्ट होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। ये नोट डाउन कर लो। आगे एक और डिस्कशन कोऑर्डिनेट में है, जो कि आगे डिफरेंशिएशन वगैरह में आएगा, या आगे भी आते रहता है हर जगह। इक्वेशन वगैरह लिखेंगे, इक्वेशन एंड जो ग्राफ है वो सब भी डिस्कस करना हमें, तो वहां भी जरूरत पड़ते रहता है। तो उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो। तो आगे हेडिंग डालोगे, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप का मतलब क्या है उसकी बात करते हैं। इसको सिंपली समझ सकते हो, जैसे यूज करते हो ढलान कि कोई भी चीज है, तो रोड है, अगर सेम लेवल में नहीं है, कुछ नीचे की ओर है, तो बोलते हो इसका ढलान कम है या ज्यादा है। मान लो ऐसे एक रोड है, एक कुछ ऐसे है जिसमें किसका ढलान ज्यादा है, तो लोग इसका ढलान कम है, इसका ढलान ज्यादा है, तो वही चीज है स्लोप। ये जो एंगल है, जहां पे एंगल कम होगा तो बोलोगे स्लोप कम है, यहाँ एंगल ज्यादा है तो बोलोगे स्लोप है ज्यादा है। तो ये ढलान है, इसका ढलान कम है, इसका ढलान ज्यादा है। तो वही मैथमेटिक्स के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जो स्लोप है ये tan थीटा के टर्म में लिखा जाता है। उसको थोड़ा समझ भी सकते हो कि अगर सेम बेस पे रखो, मान लो बेस सेम है, तो अगर सेम बेस, मान लो ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है यहाँ तक, तो देख लो यहाँ हाइट अगर h1 है, यहाँ हाइट h2 हो जाएगा। सेम लेंथ, मान लो लेंथ सेम, लेंथ वाइज तुम्हें नहीं भी दिख रहा होगा तो मान लेना। तो अगर हाइट यहाँ h1 है, हाइट क्या हो जाएगा h2। क्या h2 बड़ा होगा h1 से? तो अगर देखो tan थीटा में डिफाइन करेंगे तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा क्या होता है? ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लो, तो tan θ1 क्या होगा? h1 बाई एल, और tan θ2 क्या हो जाएगा? h2 बाई एल। दोनों का बेस तो सेम है, तो जिसका हाइट ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, जिसका यहाँ कम, जिसका हाइट कम उसका स्लोप कम, और जिसका हाइट ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो इसीलिए स्लोप को tan थीटा से डिफाइन किया जाता है। तो ये ध्यान रखोगे कि जो स्लोप उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, किस टी रेशियो से डिफाइन किया जाता है? तो tan थीटा। तो tan थीटा वाले टी रेशियो से स्लोप को डिफाइन किया जाता है, जिसको ढलान या ढाल बोल सकते हो। और उसमें प्लस माइनस और एंगल के लेने का कुछ डिस्कशन है, उसको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो देख लो उसको भी। तो एक तो चीज याद रखना है कि स्लोप को tan थीटा से डिफाइन किया जाता है। दूसरा चीज कि जो एंगल लेना है थीटा, वो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट में डिस्कशन में है, या जो ग्राफ वगैरह आगे बात करेंगे जो मैथमेटिकल डिस्कशन में, और ऐसे जनरल तो जिधर की ओर ढलान होता है उसके अकॉर्डिंग अपना एंगल ले लेते हैं। लेकिन जो मैथमेटिकल डिस्कशन है उसमें जो स्लोप लिया जाता है, उसका जो एंगल लिया जाता है वो एक्स एक्सिस से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? एक्स एक्सिस से। हमेशा एक्स एक्सिस से लेना, वाई एक्सिस से नहीं लेना है। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसका कि हमेशा जो एंगल लेना है एक्स एक्सिस से लेना है, और किस डायरेक्शन में लेना है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। बताया था ऊपर नीचे कोई सेंस नहीं होता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्लास पढ़े उसको यहाँ जरूरत पड़ रहा है, यही आगे जरूरत पड़ते रहेगा पीछे वाले चीजों का। तो क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा एंगल पॉजिटिव होता था, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? याद करो पहला क्लास यही था। क्या बताया था कि ये जो घड़ी के डायरेक्शन चलता है वो निगेटिव एंगल होता है, और जो उल्टे डायरेक्शन चलता है घड़ी के उल्टे डायरेक्शन, वो कैसा एंगल होता है? पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है। तो ध्यान रखोगे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लोगे। यहाँ ले सकते हो या इधर से भी ले सकते हो, ये नहीं ले सकते यहाँ से, ये भी एक्स से ही एंगल है, तो ये नहीं ले सकते हो। ये एंगल जो होगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ से इधर भी ले सकते हो, और दोनों एंगल तो बराबर ही होगा, तो तुम उधर से लो या यहाँ से इधर लो, ये भी एंगल ले सकते हो। ये भी एक्स एक्सिस, पूरा ही एक्स ही एक्सिस है, उधर से हो या इधर से उसे कोई मतलब नहीं है, ये पूरा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से एंगल लेना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसका जो tan थीटा होगा उसी को स्लोप बोलते हैं। तो डिफाइन करते हैं, इफ एंगल इज टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
if angle is taken from x axis in anti-clockwise direction, then tan theta is called slope of the straight line. तो जो लाइन है उसका स्लोप बोला जाएगा। तो स्लोप जो होगा, स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल m से, वो tan थीटा के बराबर होगा। और थीटा कैसे लेना है बता दिया है। तो बहुत बार m स्मॉल m छोटा वाले m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी होता है तो उसका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे एंगल को थीटा से, तो स्लोप को m से, ताकि छोटे में हमारा काम बन जाए। तो उस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। थीटा क्या चीज है, तो एक्स एक्सिस से एंगल है, किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखना है। तो ये अगर ध्यान रखोगे तो स्लोप आसानी से निकल जाएगा, और उसका आगे जो जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग वैल्यू यूज करते रहेंगे। चलो इस पर कुछ एग्जाम्पल में करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसे ये 30 डिग्री है, इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। अब ये नहीं देखना कि ये आगे वाला या पीछे वाला, उससे मतलब नहीं है। ये जो एक्स एक्सिस उससे एंगल देखना है। ये 30 इधर से ले लो या यहाँ से ले लो, तो क्या इसका स्लोप है tan 30 हो जाएगा डायरेक्ट। जो एंगल चाहिए वही है, यही तो एंगल हमें चाहिए, थीटा, यही थीटा एंगल चाहिए। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वही दिया हुआ था। तो tan थीटा कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 आंसर हो गया। ये मान लो 60 डिग्री है, इसका स्लोप निकालना है। वाई और एक्स एक्सिस होगा, बार बार लिखूंगा। यहाँ स्लोप निकालना, क्या tan 60 होगा क्या, या ये तो चलो ये तो वाई से हुआ, ये तो ये 60 है, देखिए कितना 30 होगा, ये 90 डिग्री है। तो क्या tan 30 होगा क्या, तो भी नहीं होने वाला। हमें एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है। तो जो एंगल लेना है उसको थीटा लिखो। ये एंगल हमको चाहिए जैसे भी हो, तो ये एंगल हमको निकालना है। 60 है तो क्या ये एंगल मान लो θ1 है, हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो चूंकि 60 डिग्री प्लस θ1 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में इन दोनों का सम 90 होता है, क्योंकि अकेला ही 90 डिग्री है, तो अदर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो θ1 जो है क्या 30 डिग्री हो जाएगा, ये θ1 है। तो थीटा कितना होगा, और देखो दोनों का सम θ1 प्लस थीटा क्या 180 डिग्री होगा। θ1 प्लस थीटा दोनों एक लाइन पे दोनों तरफ एंगल बनता है, कितना बनता है 180 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा, जो कि लिख सकते हो 150 डिग्री। अब इसका स्लोप निकालना, कैसे निकलेगा, तो m जो इसका होगा वो हो जाएगा tan थीटा, थीटा 150 डिग्री। 150 डिग्री निकालने आना चाहिए। अगर 150 डिग्री निकालने आ गया तो काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे जरूरत पड़ गया 150 निकालना। tan 150 को क्या वही 180 माइनस 30 लिख सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता था, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan प्लस या माइनस, तो प्लस या माइनस। tan थीटा क्या होता था, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट 180, तो ये वाला इसमें प्लस, इसमें कौन सा प्लस होता है, साइन और कॉसेक। तो tan थीटा क्या होता है माइनस, में tan थीटा माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री अनचेंज एक्सिस है, तो अनचेंज एक्सिस तो वही रह जाएगा tan 30। तो tan 30 कितना होता है -1/√3, ये वैल्यू होगा। तो स्लोप वाले में चीज ध्यान रख सकते हो, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ये याद रख लोगे कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है माइनस tan थीटा होता है। मतलब अगर एक्यूट एंगल बनेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो स्लोप निगेटिव होगा। देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना तो ऑब्ट्यूज एंगल का स्लोप निगेटिव होता है, एक्यूट एंगल का स्लोप पॉजिटिव होता है। तो ये नोट डाउन कर लो, ये वाला चीज ध्यान रखोगे। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये भी चलो लिख दे रहा हूं मैं। इफ
थीटा जो है एक्यूट एंगल है, उस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा, एम जो है पॉजिटिव होगा। ये थीटा जो है, और थीटा कहां से देखना है, एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑब्ट्यूज एंगल। इस केस में एम जो होगा वो निगेटिव होगा। तो एक्यूट एंगल में स्लोप पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल में स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, सेम वैल्यू का। देखो उसी में माइनस लगा देना, जो भी एंगल इधर का है तो इस तरह स्लोप में लेके चल सकते हो। जैसे मान लो स्लोप, अगला क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा इससे, जैसे जितना ये इधर में 30 डिग्री, इधर में क्या एंगल था 30 डिग्री, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे था, ये 30 डिग्री था, हमें इसका थीटा निकालना है। तो क्या ये जो tan थीटा है, ये वाला जो वैल्यू है, इसमें माइनस tan 30 के बराबर होगा? तो ये जो tan थीटा निकालना था, tan थीटा हम लोग निकाले यहाँ से tan 150, क्या tan 150 माइनस tan 30 के बराबर है? तो स्लोप लिखने में डायरेक्ट कर सकते हो, उधर का लेना है, इसमें tan 30 में माइनस साइन लगा दो, तुम्हारा उधर का स्लोप निकल जाएगा। तो इधर के tan थीटा में माइनस साइन लगा दोगे, उधर का tan थीटा निकल जाएगा, क्योंकि इधर का tan थीटा जो है tan थीटा ही है, सो माइनस लगा दिए तो उधर का tan थीटा निकल गया। तो अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका बताना डायरेक्ट क्या होगा वैल्यू, इतना लंबा नहीं करना है उसमें, तो टाइम बचाना है हमें। ये मान लो 30 डिग्री है, फिर यहाँ स्लोप बचाओ क्या होगा, और एक क्वेश्चन ये एक्स वाई ये रहेगा, इधर एक्स इधर वाई, यहाँ पे स्लोप बताना, वहां बताना, इन दोनों का स्लोप बताना कितना होगा, पॉज करके निकालो क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करो, जो एंगल चाहिए उसको थीटा लिख लो। हमें एंगल देखो यहाँ से ध्यान से, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही एंगल चाहिए। ये तो एक्यूट है, इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, देखो एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव आंसर आने वाला। 30 डिग्री है तो कितना आने वाला है, थीटा जो है 60 डिग्री आएगा, क्या दोनों का सम 90, तो स्लोप कितना होगा tan 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब उसको बताओ कितना आएगा, जो एंगल चाहिए वो लिख लो, ये एंगल चाहिए, एंगल लिख लिया थीटा, ये एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चाहिए, तो ये थीटा हो गया। ये 30 डिग्री वाला थीटा, क्या दोनों का सम 180 डिग्री होगा, स्लोप डायरेक्ट लिख सकते हो, tan थीटा स्लोप होता है। ये दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो इसका जो tan होगा इसके माइनस के tan के बराबर होगा, तो tan थीटा क्या माइनस tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, कितना हो गया -1/3 आंसर। यानी तो पूरा निकालो, उसके ऊपर सोल्व करो, वहां से भी आ जाएगा। ये स्लोप निकालने का डिस्कशन हो गया, चलो नोट डाउन कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। तो बेसिक जो मैथ या मैथमेटिकल टूल्स उसको बोलते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में अभी तक 2 टॉपिक जो 9th 10th जनरली पढ़ते वही सब बात किए, थोड़ा सा स्लोप वगैरह एक्स्ट्रा हो गया। इसके अलावा हमारा है ग्राफ का डिस्कशन है, और उसके बाद कैलकुलस है, कैलकुलस डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन। तो मैं सोच ही रहा हूं कि पहले फिजिक्स का 2 टॉपिक निपटा लेते हैं। 2 टॉपिक कौन कौन, तो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, और दूसरा जो है वेक्टर। तो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स जितना भी बताया उतना नहीं का जरूरत पड़ता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ता इन दोनों में। जो तीसरा टॉपिक है काइनेमेटिक्स, थर्ड जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स, जिसको 9th 10th में मोशन बोलते हो। ये जो टॉपिक है 9th 10th में तो सिंपल मैथमेटिक्स से हो गया था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ग्राफ का जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, तो इसी में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है काइनेमेटिक्स वाले में। तो इस टॉपिक से पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे जो सेकेंड पार्ट है मैथमेटिकल टूल्स का सेकेंड पार्ट। तो मैथमेटिकल टूल्स का सेकेंड पार्ट जो है इस वेक्टर के बाद पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या क्या होगा, तो सेकेंड पार्ट में जो डिस्कशन होगा तुम्हारा वो एक ग्राफ का होगा, और दूसरा कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का होगा, क्योंकि इस दोनों में जरूरत पड़ता नहीं है उस सबका। तो पहले मैं सोच रहा हूँ 2 टॉपिक फिजिक्स का निपटा लेते हैं, ताकि आइडिया लगे फिजिक्स भी थोड़ा कुछ पढ़ ले, केवल मैथ पढ़ते रहेंगे तो भी एक लगेगा फिजिक्स का स्टार्ट होगा।
तो पहले फिजिक्स को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, और क्योंकि इसमें जरूरत पड़ने वाला, उसके बाद फिर फिजिक्स आगे ही फिजिक्स फिर आगे चलता रहेगा। तो अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट एंड डायमेंशन। तो फिजिक्स का पहला टॉपिक डिस्कशन होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था, होप समझ में आया होगा सारा कुछ। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।